2025 के आखिर तक 153 दिनों में कुदरत की मार या युद्ध की अग्नि, खतरे में मानवता। 153 दिनों में क्या कुछ होना अभी बाकी है। श्री सुमिताचार्य जी महाराज की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना हो या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की भविष्यवाणी हो, बिहार में आई बाढ़ या फिर इस वक्त देवभूमि के उत्तरकाशी में बादल फटने से जो तबाही मची हुई है, इन तमाम घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाले जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 ये जो साल है आधा बीत चुका है, लेकिन इस साल के जो आगे के जो 153 दिन है, इन 153 दिनों में कुदरत या फिर कहें कि क्या कुछ देखना भी बाकी है 153 दिनों में, और इसी को लेकर इनकी भविष्यवाणियाँ क्या कहती हैं। और आइए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सुमिताचार्य जी, आपका स्वागत करते हैं हम धर्म ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और बड़ी दुख होता है ये देखते हुए कि भारत में बहुत ही खराब ये साल हमारा निकल रहा है जी। तो इसकी गणना और इससे संबंधित जो चीजें हैं उसका अनुभूति तो हालांकि पहले आ जाता है, लेकिन जब वो घटना घटती है, अपने आंखों के सामने होती हुई दिखती है, तब हृदय रुंदित हो जाता है। बिल्कुल। सुमित जी, देखिए आपकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो अब तक मैंने देखी कि हमेशा सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, अनगिनत भविष्यवाणियां, चाहे वो राजनीतिक मुद्दों पर की गई भविष्यवाणी हो, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भविष्यवाणी हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर की गई भविष्यवाणी हो। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इन सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणियों के पीछे का आधार क्या होता है। देखिए, जब कोई भविष्यवाणी की जाती है, अगर आपका कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो हर प्रश्न का अपना एक वेग होता है, हर प्रश्न का अपना एक स्वरूप होता है। तो वो जो प्रश्न स्वरूप है वो माँ भगवती का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी आप अगर शंकर जी की भक्ति करें, चाहे आप माँ भगवती की भक्ति करें, तो जब परमात्मा, जब शब्दक ब्रह्म इसको कहते हैं, तो जब शब्द में ब्रह्म जब उपस्थित होकर के आपके सामने आते हैं तो उसका स्वरूप क्या रहने वाला है, वो अच्छा फल लेकर के आएगा या फिर नकारात्मक फल लेकर के आएगा, इसकी अनुभूति आपको वो शब्द ब्रह्म ही करवा देता है। जी बिल्कुल। आपने अभी जो उत्तरकाशी में जो अभी पिछले दिनों ही बादल फटने से जो तबाही मची है, और ना सिर्फ उत्तरकाशी में बाढ़ के हालात, सोचिए आपके देवप्रयाग से लेके आपके इलाहाबाद में, आपके अब देखिए तो पटना में, बिहार में, और यहाँ तक कि वाराणसी यानी कि बनारस तक में भी बाढ़ के हालात हम सभी को देखने को मिले हैं। और जिस तरह से बाढ़, भारी बारिश और एक तरह के प्राकृतिक आपदा का कहर भारत के ऊपर टूट पड़ा है, इसकी आपने संभावतः इसकी सांकेतिक भविष्यवाणी समय से पहले कर दी थी, इसकी जिसकी तस्वीर आज देखने को मिली है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि प्रकृति का किस तरह का कहर अभी और देखना बाकी है। देखिए, अभी 10 जुलाई को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि जो चीन में, रशिया में जो भूकंप आया है उसके बारे में, और साथ में ये जो अभी उत्तर भारत में, जो उत्तराखंड में जिस प्रकार से अभी जल क्षति हुई है, जल हानि हुई है, ये 25 जुलाई से 23 अगस्त के मध्य का मैंने एक ड्यूरेशन लिखवाया था और उस ड्यूरेशन में ही ये घटना घटी है। तो इसी प्रकार से अभी ये जो 23 अगस्त का समय है ये तो अभी आया नहीं है। 23 अगस्त के समय से पहले पहले ही ये धार्मिक पक्षों पर वाद विवाद होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपने देखा ही कि 25 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में ही हुआ कि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनको लेकर के और अखिलेश यादव जी की सरकार को लेकर के जो आपस में उनका अनबन हुआ, वो एक धार्मिक मुद्दा का रूप लेता जा रहा है। और ये घटना जो है आगे जाकर के बड़ा रूप ले सकती है, तक हो सकती है। 24 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर के बीच में प्रसिद्ध व्यक्ति का जेल जाने का योग आता है इस प्रकार से। और साथ में यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति उभरती हुई दिखेगी और बंगाल और बिहार में क्षेत्रीय विवाद गहरा जाएंगे। बंगाल में और बिहार में, खास करके जो बॉर्डर एरियाज हैं बंगाल बिहार के, उसमें क्षेत्रीय विवाद गहराने के योग आते हैं।
जहां तक बात रही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, तो प्राकृतिक तो नहीं लेकिन ये कृत्रिम है। 28 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में नॉर्थ ईस्ट में विमान हादसा का योग आ रहा है। जी, यानी कि आपने ये 28 जनवरी फरवरी का जो पीरियड दिया है विमान हादसा, हालांकि अभी हमने एक बहुत बड़ा भी हादसा भी अपने अतीत में देख चुके हैं, अहमदाबाद प्लेन जी, क्रैश। और जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें, ये वो घटनाएं हैं जो अभी होनी बाकी हैं भविष्य में। हाँ, ये होनी बाकी है। मैंने शुरू में ही ये बात बताई थी कि जब ये साल शुरू हुआ था, तो 6 जनवरी को हमने जो साथ में पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये वर्ष 900 लोगों का अकस्मात रूप से अग्निकांड आदि से मृत्यु होने का संभावना बनता है। और वो एक संख्या काफी बड़ी है। 1995 के समकक्ष ये जो साल है ये इस प्रकार का है। और 1995 में जो टॉल आया था वो 650 के आसपास का था, लेकिन इस वर्ष का 900 के पार का आंकड़ा जाता हुआ मिलता है, जो साल के शुरुआत से ही इसकी अनुभूति प्राप्त हो रही है। और जैसे जैसे यह साल आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो चीजें और भी ज्यादा निकट आती जा रही हैं, वैसी ही घटना घट रही है। और इसी के साथ क्या ऐसी ग्रह दशाएं हैं जो इस साल को एक तरह से मनहूसियत साबित करने में लगी हुई हैं? देखिए, ग्रह दशा से अधिक यहाँ पर हो जा रहा है कि जो अराजकता और जो जिस प्रकार का पाप वृत्ति बढ़ गया है, ये अधिक असर डाल रहा है। इसके साथ में ही जो शनि का खास में जो ये गोचर हुआ था, शनि का जो प्रवेश हुआ था मीन में, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ये वर्ष जो है ये मंगल सम्मत वर्ष है। और शनि के साथ में जब इसका समागम बन रहा है, शनि जब खराब अवस्था में है, खराब शनि के साथ जब इसका समागम बन रहा है, तो अंगारक दोष यानी अग्नि से संबंधित दोष उत्पन्न कर रहा है ये पूरे वर्ष में। तो एक प्रकार से इस साल को एक ग्रहण लग गया है, जिसमें कि बहुत ही भारी मात्रा में जनहानि हो रही है। और बहुत सारी बदलाव भी इस साल भारत में हमें देखने के लिए मिलेंगे, चाहे सत्ता पक्ष में देखना हो, चाहे भारत का जो वैश्विक छवि है उसके बारे में देखना हो, चाहे भारत से इर्द गिर्द जो देश है उसमें देखना हो। बहुत बड़े बड़े बदलाव, छोटे बदलाव की बात नहीं कर रहा, एक ऐसे बदलाव जो ऐतिहासिक होंगे। तो इस प्रकार के बदलाव भी इस वर्ष देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मंगल इतिहास रचवा भी देता है। तो आपने कहा ना कि मंगल तो इतिहास भी रचवा देता है, तो मैं इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमने देखा कि संसद में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर विपक्षी ताकतों ने सवाल उठाए। तो क्या इसका फायदा या फिर इसका नुकसान अब आगे भविष्य में विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ेगा, या फिर इस पूरी पिक्चर में भाजपा को या मोदी सरकार को कोई नुकसान होगा जनता द्वारा जब चुनाव होंगे? हाँ, देखिए, ये जो घटना अभी घटी है संसद में, इससे बिल्कुल ऐसा होगा कि मोदी सरकार को इससे क्षति पहुंचेगी कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रांतों में भारत के। लेकिन संपूर्णतः देखा जाए तो अभी भी मोदी जी जो है वो विजय का ही परचम लहराएंगे पर फिर से। तो ये जो बात है यहाँ पर कि अभी बंगाल आदि क्षेत्रों में खास करके ये जो संसद में जो घटना घटी है उसको लेकर के खराब असर हमें देखने के लिए मिलेगा। सुमित्राचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने भविष्यवाणी की थी कि भूकंप बहुत बड़ा आएगा आपके रूस में और जापान में भी हमें सुनामी देखने को मिलेगी, और ये भविष्यवाणी आपकी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। और इसी भविष्यवाणी में एक और भविष्यवक्ता थी रियो ताउत्स्की, जापान की, जिन्हें बाबा वेंगा कहा जाता है, उन्होंने भी इसी के इर्द गिर्द भविष्यवाणी की जुलाई के महीने में। उन्होंने तो बाकायदा 5 जुलाई की एक तारीख भी बता दी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सब को चीज़ों को देखते हुए क्या भविष्य में, क्या इसी साल, क्या भारत पर भी किसी बड़ी सुनामी का खतरा है? क्योंकि बैक टू बैक भारत में भी कई दफ़ा छोटे मोटे भूकंप आए, इससे लोग अभी भी भयभीत है कि कोई बड़ा भयंकर भूकंप कोई बड़ी तबाही ला सकता है भारत की ज़मीन पर। क्या ऐसा है? ऐसी कुछ संभावनाएं, ग्रह दशाएं आपको नजर आ रही हैं? जी, 20 दिसंबर से पहले पहले इस प्रकार का योग उभरता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपका डेट है 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर। तो 21 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में इस प्रकार का योग है कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और भूस्खलन, बर्फबारी और भूकंप
अत्यधिक रूप से। तो भूकंप का जो खतरा है ये जो मैंने डेट अभी बताया उसी डेट रेंज में आएगा। और पूर्वी एशिया में जो ईस्ट एशिया का जो भाग है वहां पे भी शक्तिशाली भूकंप वापस आएगा, यही 20 दिसंबर से पहले पहले 19 दिसंबर से तक में। मतलब आपको जो मैंने डेट अभी बोला 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में ये वाली भविष्यवाणी है। इसके साथ में और भी चीजें हैं, जैसे कि पश्चिमी देश पे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाएगा और वो हमला में उस व्यक्ति की जान भी जाएगी। इसके साथ ही 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी में एक बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा कि केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री कह लीजिए, सेंट्रल मिनिस्ट्री कह लीजिए, तो उसमें बदलाव आएगा, उसमें फेरबदल होने वाला है 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पर एक फैसला लेकर के आएगा और उस फैसले पर जन समुदाय बहुत बड़े स्तर पे आक्रोश करेंगे और वो एक प्रकार से जैसे किसान आंदोलन आदि हुआ था उसी प्रकार का आंदोलन का स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। साथ में जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उस समय सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा होगा और पश्चिमी प्रांतों में धार्मिक हिंसा होगी। ये अपना 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में, तो ये सब जनक्षति से संबंध रखता है। और जैसा मैंने अभी कहा है कि 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में नॉर्थ ईस्ट में प्लेन विमान हादसा का योग इस प्रकार से निकल करके आता है। तो यहाँ आपने ना सिर्फ बचे 153 दिनों की एक तस्वीर हमें दिखा दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि जनवरी फरवरी 2026 तक किस तरह की घटनाओं की होने की अभी पूर्णतः संभावना है। जाते जाते आपसे यही जानना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अप्रिय घटनाएं, आपकी प्राकृतिक आपदाएं, ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसके पीछे का तो आपने रीज़न आपसे जान लिया है, लेकिन बचाव में आम जनमानस क्या करें? देखिए, सबसे सरल बचाव है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए हर किसी को। महामृत्युंजय मंत्र का अगर इस वर्ष एक बार में अगर पूरा भारत समझिए जाप करना शुरू कर दे तो एक बड़ा अलग सा व्यापक वेग निकलेगा महामृत्युंजय मंत्र का। कहते हैं कि जहां महामृत्युंजय जपा जाता है वहां की 2 किलोमीटर की भूमि जो है वो शुद्ध हो जाती है। वहां से जितनी नकारात्मकता होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वो वहां से भाग जाती हैं। तो लोग, आपको ही केवल रक्षा आपको ही नहीं प्राप्त होता, आसपास के भी समुदायों को रक्षा प्राप्त होता है। तो अगर एक साथ पूरे बड़े पैमाने पर पूरा भारतवर्ष अगर महामृत्युंजय जप ले तो आप समझिए कि केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए वो एक कृतार्थ हो जाएगा। पूरा विश्व भारत का कृतार्थ हो जाएगा, इससे पूरे विश्व की रक्षा होगी। बिल्कुल। चलिए, कोशिश तो यही है कि जिस तरह से आपने उपाय बताया कि मौत के मुंह से अगर बचना है तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना भी अनिवार्य है। और इसी के साथ मुझे और मैं अपने दर्शकों से बोलूँगी कि आपको भी इजाज़त दे। और इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार कविता जी।